महाकुंभ मेला एक अद्भुत महाउत्सव जो हर 12 साल में एक बार आता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, इस बार का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जो शुरू होने वाला है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। महाकुंभ स्नान एक विशेष स्नान माना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, पर इसके चलते आपके मन में कभी कभी यह सवाल आता होगा कि महाकुंभ स्नान की इतनी ज़्यादा विशेषता क्यों है। गंगा तो धरती पर हमेशा से रहती है, फिर और देवों के स्नान से महाकुंभ का स्नान इतना खास क्यों? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? तो हाँ, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। महाकुंभ पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी न जाना होगा। इसे थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे। सबसे पहले मैं तो गंगा जी के बारे में बता करता हूँ। गंगा नदी में जो जल होता है वो जल कोई साधारण जल नहीं होता, उस जल में खास विशेषताएं होती हैं। जब वैज्ञानिकों ने गंगा जल पर शोध किया, इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि गंगा जल में कुछ खास गुण होते हैं। ये पानी कोई साधारण पानी नहीं होता। पहली बात तो यह पानी खराब नहीं होता, चाहे आप इस पानी को जितना लंबे समय तक रख सकते हैं। जब एक ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेनरी ने इस पर शोध किया तो उन्होंने पाया कि इस पानी में कुछ ऐसी खास बात है जो किसी और पानी में नहीं, जो हैजा और चर्म रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया को कुछ ही टाइम में ख़त्म कर देता है। यह खोज कोई साधारण खोज नहीं थी, क्योंकि पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और वही बैक्टीरिया बीमारी फैलाने का कारण बनते हैं। इसके कुछ सालों बाद फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने भी गंगा जल पर शोध किया। उन्होंने गंगा जल में एक ऐसे बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखी जो एक प्रकार का नेचुरल वायरस है, जो कि पानी में मौजूद हानिकारक वायरस को ख़त्म कर देता है। और हम लोग पानी को साधारणतः ऐसे देखते हैं कि यह शरीर की गंदगी को साफ करता है, लेकिन गंगा जल का वो पानी केवल आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप से आपकी भीतरी अवस्था पे भी काम करता है, आपके मन को भी शुद्ध करता है। जब हम योग में बात करते हैं अपने 7 शरीरों के 7 चक्रों की, अपने ऑरा यानी अपने आभा मंडल की, जो अपने शरीर में एनर्जी का घेरा है। हाँ, हमारा शरीर केवल एक भौतिक शरीर दिखने वाला नहीं है, इसमें कई प्रकार की ऊर्जाएं निरंतर काम करती रहती हैं। उनका बैलेंस भी होता है, उनका डिसबैलेंस भी होता है। गंगा जल में स्नान करने से आप अपने शरीर में मौजूद उस सूक्ष्म ऊर्जा को शरीर सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं और आप सकारात्मकता से भर जाते हैं। एक गंगा जल जब इतना पवित्र हो सकता है तो इसमें कभी भी स्नान करने से फ़ायदा होता हो? जी हाँ, फ़ायदा होता है। परंतु महाकुंभ का एक अवसर जो होता है यह विशेष होता है, क्योंकि कुंभ के समय गंगा का जो जल होता है उसमें चमत्कारिक रूप से विशेष गुण आ जाती हैं, विशेष शक्ति आ जाती हैं। कुंभ के विशेष जल में एक कई प्रकार की एनर्जी आ जाती हैं। हर 12 साल में जब महाकुंभ होता है उस समय आकाश में ग्रह नक्षत्रों की एक विशेष दशा होती है। उनका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। वह ऐसे लाइन होते हैं जिनका उन प्लैनेट्स का ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी पर कुछ विशेष जगहों पर गिरती है, गंगा जल को चार्ज करती है और उसमें एक अलग शक्ति आ जाती है। कुंभ का आयोजन कभी भी आप नहीं कर सकते, इसके लिए पूर्णतः ज्योतिष गणना होती है। और कुंभ का आयोजन केवल एक ही जगह नहीं होता, ये अलग अलग 4 जगहों पर होता है, क्योंकि हर 12 साल बाद एस्ट्रोनॉमिकल अलायंस चेंज होते रहते हैं, उनकी दिशा बदलती रहती है। जैसे जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब उस समय हरिद्वार में महाकुंभ आयोजित होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब उस समय प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब नासिक में महाकुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब उज्जैन में महाकुंभ का महोत्सव होता है। हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों में बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है, और बृहस्पति और सूर्य एक स्पेसिफिक कंडीशन के दौरान ये खास ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास जगहों पर पड़ती है। देखिए, हिंदू धर्म में ज्योतिष गणना जो की जाती है उनके विशेष प्रभाव होते हैं। जब ग्रह नक्षत्र अपने विशेष स्थान पर विशेष दिशा पर होते हैं तो उसी के हिसाब से हमारे जीवन निर्धारित होता है, हमारे जीवन में उपलब्धियां मिलती हैं। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, हर ग्रह की अपनी एक अलग अलग ऊर्जा होती है, अपनी अलग अलग ग्रेविटी होती है। सभी प्लैनेट्स मूवमेंट में होते हैं, इनकी दिशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से इनका प्रभाव कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए होता रहता है। ये बेसिकली एक बहुत गहरा विज्ञान है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत लंबे समय से अध्ययन करके कुछ पुस्तकों में लिखा, ताकि इसे समझकर जीवन को सरल बनाया जा सके और समझा जा सके, जीवन चक्र को समझा जा सके। सूर्य की रोशनी जब आपके ऊपर पड़ती है तब आप उस पर बिलीव करते हो, तो आपको महसूस होता है, आपको गर्मी महसूस होती है, यह सूर्य की ऊर्जा है। ऐसे ही बाकी सभी प्लैनेट्स की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अपनी अलग अलग ऊर्जा है, उनकी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन होती है, और ये सभी ऊर्जाएं पानी पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जिसमें कि एक एग्जाम्पल आप चंद्रमा का ले सकते हैं। पूर्णिमा की रात को जब चांद पूर्ण होता है यानी कि फुल मून डे होता है, तब समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं, अर्थात चंद्रमा की ग्रेविटी पानी को अपनी तरफ खींचती है और
पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मौजूद है वो है पानी। पृथ्वी घूमती है, मौसम बदलते हैं, उनका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है, पेड़ पौधों में भी पानी है। पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीवन में उतनी ही मात्रा में पानी है जितनी मात्रा में पृथ्वी पर पानी है। हमारा शरीर भी पानी से ही बना हुआ है, इसमें ज़्यादातर पानी ही है। तो ग्रह नक्षत्रों की चाल हमारे शरीर पर भी पूर्णतः प्रभाव डालती ही है, और अब इसे मानने या न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विज्ञान बदल नहीं जाता। जो सत्य है वो सत्य है, सनातन ही सत्य है। जब ग्रहों की एक विशेष अलाइनमेंट पृथ्वी के साथ होती है जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर प्रभाव डालती है, तो कुंभ की वो 4 जगह हैं, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज और नासिक। ये पृथ्वी के ऐसे विशेष पॉइंट हैं, ऐसी खास जगह हैं। इन्हीं जगहों पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। इन जगहों पर कुंभ का आयोजन के समय एक अलग प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी, एक अलग प्रकार की एनर्जी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जगाने में मदद करती है। और एक दूसरी विशेषता, जब लंबे वर्षों बाद पृथ्वी पर मौजूद वो साधु संत दूर दूर से एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, महाकुंभ अवसर पर दुनिया के कोने कोने से ऐसे दिव्य, ऐसी महान आत्माएं आती हैं जो साधारण हमको समाज में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। वो अपने समाज से, अपने संसार से अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर अपने आप को आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, इस अवसर का लाभ उठाते हैं। एक ऐसा विशेष समय, एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक साथ हजारों लाखों तादाद में कुछ दिव्य पुरुष, कुछ महान आत्माएं एक साथ इकट्ठी होती हैं और वो ध्यान करती हैं। वो जगह वैसे ही एक चमत्कारिक और पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाती है। यहाँ तो केवल एक ही दिव्य पुरुष आपके आसपास ही मौजूद हो तो आप पर प्रभाव डालता है, अपने आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालता है, अपने आसपास के लोगों को बदल देता है। जब सोचो, जब लाखों लोग एक ही जगह पर, लाखों दिव्य आत्माएं एक ही स्थान पर आएंगी तो क्या सोचो उस एनर्जी कितनी, उस स्थान की एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी और कितनी कॉस्मिक एनर्जी उस जगह पर आ जाएंगी। या कोई ध्यान करता है या कोई मंत्र उच्चारण करता है, उस समय आपके द्वारा किए गए मंत्र उच्चारण, विशेष करके ओम का उच्चारण, ध्यान में बैठना, उस समय आपकी एनर्जी उस कॉस्मिक एनर्जी से बहुत आसानी से अलाइन हो सकती है और आपको कई सालों की, कई हज़ारों सालों की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको कुछ ही घंटों या कुछ ही पल में मिल सकती है। अब कुछ स्पिरिचुअल लोगों का मानना है कि कुंभ के समय, कुंभ का स्नान करने से वो गंगा जल इतना पावरफुल हो जाता है कि आपके भीतर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, उस ज्ञान के कोड को बहुत ही जल्दी एक्टिव कर देता है, आपके सातों चक्र को बैलेंस कर देता है। स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन वो कहीं छुपी होती है, बीज रूप में होती है। लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी हायर कॉन्शियसनेस को एक्टिव करने के लिए आज हम तरह तरह के ध्यान, मेडिटेशन, योगा करते हैं और सिद्ध मंत्र उच्चारण करते हैं, किसी तरह से वो एक्टिव हो जाएं, कि वो किसी भी तरह से हमारे भीतर जो पॉसिबिलिटी छुपी हुई है उस हायर स्टेट को पाने की, उस सुपर कॉन्शियस से जुड़ने की, अर्थात उस परम ब्रह्म को जानने की, वो बीज, वो बटन हम उसे एक्टिव करना चाहते हैं। इतने सारे क्रियाकांड करने के बावजूद भी कभी कभी लाखों या करोड़ों में किसी एक व्यक्ति की यह सक्रिय हो भी जाती है। परंतु महाकुंभ के अवसर पर इस अनुष्ठान करने से, जैसा कि मैंने कहा, मंत्रोच्चारण या मेडिटेशन, ऐसा करने से उस दिन आपके भीतर छुपी हुई शक्ति एक्टिव हो जाती है। और दोस्तों, इसीलिए खास अवसर यह सिर्फ 12 सालों में एक बार आता है और जो जानकार व्यक्ति होता है वो कभी इस अवसर को नहीं छोड़ता। इसीलिए महाकुंभ के अवसर पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है।